हमारी काल घटना के अनुसार इस सृष्टि की एक समुचित गति है। जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद फिर से 12 बजते हैं। साल में जैसे 1 जनवरी आने के बाद 1 जनवरी आती है, चैत्र प्रतिपदा के बाद में चैत्र प्रतिपदा आती है। उसी प्रकार 4 युग हैं। पहला युग सतयुग, सत्य युग कहते हैं जिसको। सतयुग जितना बड़ा है उससे 2 गुना बड़ा, जस्ट डबल है त्रेता युग, जिसमें राम हुए। त्रेता युग है उससे 2 गुना बड़ा है द्वापर, जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार था। और जितना द्वापर है उससे 2 गुना बड़ा है कलयुग, जिसमें हम जी रहे हैं। और इस युग में जैसे राम हुए, कृष्ण हुए हैं, इस युग का जब प्रचंड पाप की धारा बहेगी तब कहते हैं कल की अवतार होगा। तो ये 4 युग है। आप बोल देते हैं 4 युग है। सबसे पहला कौन सा है? सतयुग। कौन सा? उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर। त्रेता में कौन हुए? राम। द्वापर में कौन हुए? और अब कौन सा युग चल रहा है? कलियुग का मतलब क्या होता है? कलियुग का मतलब कला का युग। आप में अगर कोई कला है तो आप इस युग में कामयाब हैं। अगर आप में किसी प्रकार की कोई कला नहीं है तो आपका आना जाना दोनों निरर्थक है। कलियुग का मतलब ही है कला का युग। और आप जितना विकास विज्ञान का इस युग में हुआ है और हो रहा है, होगा, उतना पीछे नहीं हुआ, प्रत्यक्ष में नहीं हुआ है। तो कलियुग का मतलब है कला का युग। तो आप किसी कला में प्रवीण हो, बिना कला के आपका जीवन निरर्थक है। धन्यवाद।